अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात कर रहे हैं सेरिब्रल डिस्फंक्शन और लियन क्लिनिकल फीचर। सेरिब्रल डिस्फंक्शन जो या फिर कोई लियन हो रही है तो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं। इसमें डियाना हाइडर यानी कि ये इसका जो है एक बताई हुई है शॉर्ट फॉर्म DIANA, मतलब इस तरह के हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं। दैन HIDDR, अगर आप इसको याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको याद रहेगा कि कितने जो है टोटल हमारे पास इसके क्लिनिकल फीचर्स थे, किस किस नेम से थे, तो याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है D फॉर डिसडायडोकनेजिया है। देन हमारे पास I फॉर इंटेंशनल ट्रेमर हो रहे हैं। सेरेब्रल डिस्फंक्शन में एटेक्सिया हो रहा है। निस्टिग्मस हो रहा है जो कि एबनॉर्मल आई मूवमेंट हो रही होती है, जिसमें मतलब पर्सन कहीं और देख रहा है, आई बॉल कहीं और मूव कर रही है। रिफ्लेक्सेस इसमें एब्सेंट होंगे। हाइपोटोनिया यानी कि टोन नॉर्मल से काफ़ी कम होगी। इप्सिलेटरल गेज प्रेसेस हो जाएगी। पेशेंट इज़ अनेबल टू मूव बोथ आई कोऑर्डिनेटली टू द साइड ऑफ द लियन, दोनों आइज़ को अप्रोप्रिएटली मूव नहीं कर सकेगा साइड ऑफ लियन की तरफ। डिसआर्थरिया हो जाएगा यानी कि सही से स्पीक नहीं कर सकेगा, स्कैनिंग स्पीच हो जाएगी। डिस्मेट्रिया हो जाएगा, लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, टेपेफाइड बाय द अंडर शूट और द ओवरशूट ऑफ द इंटेंडेंट पोजीशन विद द हैंड, आर्म, लेग और आई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिबाउंड फिनोमिना, इनएबिलिटी टू प्रिवेंट लार्ज ओवरशूट मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब व्हेन रेजिस्टेंस टू स्मॉल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज सडनली रिमूव्ड। इसमें क्या होता है, लार्ज ओवरशूट मूवमेंट को लिम्ब की रोकना है और रेजिस्टेंस देखनी है, स्मॉल मसल कॉन्ट्रैक्शन को सडनली रिमूव करना है। इन्वेस्टिगेशन में हम इसमें देखेंगे MRI इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस टू आइडेंटिफाई द सेरिब्रल लियन। इसमें जो है MRI करवाया जाता है। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज करवाया जाता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास डीजेनरेटिव डिसऑर्डर आ जाएगा, इन विच देयर इज़ डीजेनरेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अपर और लोअर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनकी डीजेनरेशन हो जाएगी। पैटर्न और इन्वॉल्वमेंट हम देखें तो इसमें जो है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी आएगी। अर्ली इन्वॉल्वमेंट होगी टंग की, पैलेट की, फ्रेंजियल मसल की। उसके बाद हमारे पास डिसआर्थरिया हो जाएगा। उसके बाद जो है वेस्टिंग होगी और फेसिकुलेशन होगी टंग की। पैरामिडल साइंस भी आपको प्रेजेंट मिलेंगे। फर्स्ट वन हो गया जिसमें हमने प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी देखी। प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी के बाद प्रोग्रेसिव मसल एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। इसमें वीकनेस और वेस्टिंग हो जाएगी डिस्टल लिम्ब के मसल्स की। और उसके बाद जो है जिस तरह हमने पहले देखा था उसमें जो है स्टार्ट में हमने टंग, पैलेट और फ्रेंजियल मसल की अर्ली इन्वॉल्वमेंट देखी थी। सेकंड में अब हम देखेंगे कि इसमें जो है हमारे पास रिफ्लेक्सेस भी एब्सेंट है, वरना रिफ्लेक्सेस जो है प्रेजेंट थे, फील हो रहा था। अब जो है ये हमारे पास एब्सेंट हो गए हैं। देन हमारे पास जो है यहाँ पर जो थर्ड वन है वो है फैसिकुलेशन इन द मसल में फैसिकुलेशंस हो रही हैं। स्पाइनल मोटर न्यूरॉन अफेक्ट हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें हमारे पास डिस्टल और प्रॉक्सिमल मसल वेस्टिंग आ जाती है। इसके साथ ही हमारे पास वीकनेस आ जाती है। इसके साथ ही हमारे पास फैसिकुलेशंस आ जाती हैं। स्पास्टिसिटी आ जाती है, एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं और जो है एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स भी इसमें आ जाएगा। बल्बर और सीडो बल्बर पाल्सी फॉलो इवेंचुअली साथ साथ होना शुरू हो जाएंगे। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सेम एज रिटन इन द पैटर्न्स ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट में लिखा हुआ है वही सारे हैं और सेंसरी डिफेक्ट भी कोई नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म आ जाएगा और जो है और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी आ जाएगा और मसल एट्रोफी भी। इन्वेस्टिगेशन में EMG, MRI, कंडक्शन स्टडीज़ और थायराइड कैल्शियम स्टडीज़। ट्रीटमेंट प्लान की जब हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट प्लान में हमारे पास यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक यानी कि सिम्टम्स का मुताबिक करवाना है। एंड देन हमारे पास आ जाता है कि इसमें फिजियोथेरेपी करानी है, स्प्लिंट्स और स्पीच थेरेपी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज पैथोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टिंग इन पेरिफेरल नर्व और नर्व ड्यू टू एनी कॉज। Axonal degeneration of the distal portion of axon, demyelination when the Schwann cell and the myelin sheath are disrupted. There is a marked slowing of the nerve conduction. Wallerian degeneration
transaction of the axon by crushing or injury with the degenerative of the myelin sheet and axon distal to the site of deviation। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। कोई इशू हो तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।